गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस की इस बार अर्थात 2023-24 का जो सिलेबस है वो किस प्रकार का है। अपने इस बार कितने चैप्टर है, कौन सा चैप्टर कितने अंक का है, इस टॉपिक के ऊपर आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे। क्योंकि कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर विशेष तौर से जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट स्कूल में जा रहे हैं उनको तो पता है कि इस बार अपने कितने चैप्टर है, कौन सा चैप्टर हटा है। लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट है जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं उनके बार बार कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर हम नई बुक खरीदे, क्या सर पिछले सिलेबस में और इस बार के सिलेबस में कुछ चेंजिंग हुई है क्या, कौन से चैप्टर हटे हैं, कौन सा चैप्टर कितने अंक का है। इन सभी बिंदुओं के ऊपर आज की अपनी इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले बात करते हैं अपने राजनीति विज्ञान की जो फर्स्ट बुक है, समकालीन विश्व में राजनीति। देखो लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर भैया इस बुक में अपने 9 चैप्टर थे। लास्ट ईयर कितने चैप्टर थे? 9 चैप्टर थे। लेकिन इस बार जो है वो आपके यहाँ से 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। मतलब इस साल आपको 2024 में ओनली कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 7 चैप्टर है। 23-24 में आपके ओनली 7 चैप्टर है। तो कौन सा चैप्टर है? पहला जो चैप्टर है भैया वो है आपका दो ध्रुवीयता का अंत। देखो, दो ध्रुवीयता का अंत, यह चैप्टर जो है वो आपके इस बार 6 नंबर का है। ठीक है। सेकंड जो चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यह भी आपके 6 अंक का है। तीसरा है समकालीन दक्षिण एशिया, यह चैप्टर भी भैया आपके 6 अंक का है। मतलब तीनों चैप्टर 6 अंक के हो गए। फिर बात करते हैं चौथे चैप्टर की। चौथा चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यह चैप्टर आपके 6 अंक का है। पांचवा चैप्टर है भैया समकालीन विश्व में सुरक्षा, यह चैप्टर आपके 5 अंक का है। मतलब पांचवा 5 अंक का। ठीक है। अब 2 चैप्टर और रहे हैं अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, यह चैप्टर है भैया 5 अंक का। और लास्ट का जो चैप्टर है वैश्वीकरण, यह चैप्टर है आपके 6 अंक का। समझ गए? कहने का मतलब है कि फर्स्ट बुक में आपको ओनली 7 ही चैप्टर है। आपके 7 चैप्टर है और 7 चैप्टर जो है वो कितने अंक के हैं? 40 अंक के हैं। समझ गए? पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और 7वां चैप्टर, ये तो है 6 अंक के। और बाकी के 2 चैप्टर है वो है आपके 5 अंक के। क्लियर है? अब बात करते हैं इसी प्रकार से अपनी सेकंड बुक की। ठीक है। सेकंड बुक में अपने देखो भैया, सेकंड बुक का अपने नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है। स्वतंत्र भारत में राजनीति। देखो इसमें अपने टोटल इस बार आपके सिलेबस में जो चैप्टर है वो 8 है। 8 चैप्टर है। हालांकि पिछले साल जो है वो 9 चैप्टर थे, एक चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है। अब उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है। पहला जो चैप्टर है वो कौन सा है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। यह चैप्टर भैया आपके 5 अंक का है। दूसरा है एक दल के प्रभुत्व का दौर, यह चैप्टर आपके 4 अंक का है। सेकंड बुक की बात कर रहा हूँ मैं, स्वतंत्र भारत में राजनीति की। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं भैया। थर्ड चैप्टर है अपने नियोजित विकास की राजनीति, यह चैप्टर इस बार आपके 5 अंक का है। चौथा चैप्टर है भारत के विदेश संबंध, यह चैप्टर अपने 5 अंक का है। पांचवा चैप्टर है भैया कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, यह चैप्टर भी आपके 5 अंक का है। ठीक है। फिर आपके बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। छठवां चैप्टर है भैया लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यह चैप्टर भी आपके 5 अंक का है। ठीक है। फिर आपके 7वां चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, यह चैप्टर भी आपके 5 अंक का है। और 8वां चैप्टर है भैया भारतीय राजनीति में नए बदलाव, यह चैप्टर जो है वो आपके 6 अंक का है। तो कहने का मतलब हो गया कि अपने जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इस बुक में अपने एक तो दूसरा चैप्टर जो 4 अंक का है और एक 8वां चैप्टर भारतीय राजनीति में नए बदलाव, यह 6 अंक का है। बाकी सारे जो चैप्टर है वो आपके 5 अंक के है। क्लियर है? तो फर्स्ट बुक हो गई आपके 40 अंक की और सेकंड बुक हो गई आपके 40 अंक की।
फर्स्ट बुक में आपके चैप्टर है 7 और सेकंड बुक में चैप्टर है आपके 8, मतलब टोटल मिला के आपको 15 चैप्टर इस बार तैयार करने हैं, जिनमें से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 40 यानी 80 नंबर का पेपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। अब रही बात कि गुरुजी 20 नंबर आपके यहाँ स्कूल से सत्रांक भेजे जाते हैं, जो लगभग आप 12वीं क्लास में हो तो 10वीं में जैसे भेजे गए थे सेम वही सिस्टम अपने लगभग 12वीं में रहता है। ये तो होगी भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की सिलेबस की चर्चा, कौन सा चैप्टर कितने अंक का। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप कब से पढ़ाना स्टार्ट करोगे, क्या सर हम पुरानी बुक से पढ़ ले क्या। देखो भैया बुक वही है, बस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है अपने कुछ चैप्टरों में। जैसे अपने बात कर ले कि पुरानी बुक जो है, उस पुरानी बुक में अपने जो फर्स्ट बुक थी शीत युद्ध का दौर वाली, देखो थोड़ा सा अपने देख लेते हैं उसको। पुरानी जो बुक थी उसमें अपने 9 चैप्टर थे, जिनमें आपके पहला चैप्टर था शीत युद्ध का दौर, वो हट गया है, और एक तीसरा चैप्टर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, वो हट गया है। बाकी पुरानी वाली बुक वैसी की वैसी कंप्लीट है। तो अगर आपके पास में पुरानी बुक है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से आपकी जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक में भैया आपके 7वां जो चैप्टर था पुरानी बुक में जो 7वां चैप्टर था जिसका नाम था जन आंदोलन का उदय, वो हटा दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा, तीसरा, 6वां और 9वां चैप्टर था पुरानी वाली बुक में, उनमें कुछ थोड़ा बहुत आपके चेंजिंग हुआ है। कहने का मतलब है कि पुरानी बुक वाला ही सिलेबस है, बस उसी में लगभग 30% के आसपास क्या कर दी गई है, कटौती कर दी गई है। क्लियर है। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप कब से क्लास लोगे, तो क्लास का ऐसा है भैया जी, देखो ये सारे जो चैप्टर है, चाहे वो फर्स्ट बुक हो चाहे सेकंड बुक हो, इनको बड़े ही अच्छे तरीके से एज टू एज जैसे आप किसी कक्षा में पढ़ रहे हो उस प्रकार से मेरा पढ़ाया हुआ है। सभी चैप्टर के मेरे नोट्स लिखाए हुए हैं। और इस बार की अपने बात करें तो हालांकि देखो अभी तो मैं 10 से 5 दिन बिजी रहूँगा, 5 से 10 दिन, उसके बाद अपने इन चैप्टर के ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा अपने कर लेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो पीछे वाला सिलेबस और ये सिलेबस सेम ही है, आप वहाँ से इनको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। अगर आपके सामने कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, आपको मोस्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको पूरी तैयारी आपको कराऊंगा। हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, पॉलिटिकल में पढ़ाऊंगा, जियोग्राफी में पढ़ाऊंगा, और हो सकता है इस बार एक सब्जेक्ट अपने और भी नया स्टार्ट कर दे। तो मेरे से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अच्छी तरह से आप चैप्टर्स जो है इनके अंक वगैरह नोट कर ले कि कौन सा चैप्टर कितने अंक का है। और अभी से जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनसे मेरी यही अनुरोध है कि आप अभी से इन चैप्टर्स के नोट तैयार करना प्रारंभ कर दे। सारे नोट्स जो है वो मेरे लिखाए हुए हैं। अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आपको नोट्स की PDF जो है वो मिल जाएगी। सारे चैप्टर के नोट्स जो है उनकी PDF मेरी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाली हुई है। जो अपना चैनल का नाम है वही नाम अपने टेलीग्राम ग्रुप का है। क्लियर है भैया। तो मिलते हैं अपने जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।